खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने भी अपने वोट डाला है। परिवार के साथ पहुंचे थे मतदान केंद्र पर और तंवर ने सिरसा में सेक्टर 20 में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में वोट डाला। अशोक तंवर ने अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंच करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर ने वोट डाला और ये तस्वीरें आप देखिए। अशोक तंवर जब मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला है, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सिरसा में उससे पहले इन्होंने पूजा अर्चना भी की थी लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंच करके, और उसके बाद वोट डालने के लिए पहुंचे। मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया है, अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला है। अशोक तंवर सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी में भी रहे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और टीएमसी में भी कुछ समय रहे। तो लेकिन अब फाइनली बीजेपी में, और बीजेपी से उम्मीदवार भी हैं सिरसा के। देखने वाली बात होगी इस बार क्या कमाल करके दिखाते हैं, क्योंकि उम्मीदें तो पूरी बीजेपी ने लगाई है। देखिए रोड शो भी बहुत हुए थे, तमाम प्रचार इनके लिए किया गया। हमने देखा सीएम नायब सैनी भी पहुंचे थे। सिरसा विधायक की तरफ से भी रोड शो अशोक तंवर के लिए निकाला गया था और उस दौरान हमने देखा था किस तरह से फूल जब अशोक तंवर ने लोगों पर बरसाए थे और वोट की अपील जमकर वो करते नजर आए थे। बिल्कुल कांटे का मुकाबला इस बार सिरसा में। हितेंद्र, आपने पूजा पाठ का यहाँ पर जिक्र किया। अमूमन अब तक जितने भी बीजेपी के बड़े दिग्गज जो हैं वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं, तो उससे पहले उनकी तस्वीर हमने दिखाई है, वो नजर आए हैं पूजा पाठ करते हुए, मंदिर गए हैं, कोई घर में ही पूजा पाठ करता हुआ नजर आया है और भगवान से प्रार्थना की है कि आज बहुत बड़ा दिन है, भगवान हमारी लाज आपके हाथ में है। बिल्कुल हर कोई भगवान के सामने और जनता के सामने हाथ जोड़ते हुए नजर आया। और इसके अलावा अगर बात करें तो ये तस्वीरें, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं, अशोक तंवर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सिरसा से, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आए। और कांटे का मुकाबला इस बार सिरसा में, क्योंकि इनके सामने है कुमारी सैलजा। कुमारी सैलजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सिरसा से पहले सांसद भी रह चुके हैं। ये दोनों ही नेता सिरसा से पहले सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में कांटे का मुकाबला इस बार माना जा रहा है सिरसा में। और सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर वोट डालने के लिए पहुंचे मतदान केंद्र पर, अपने परिवार के साथ पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप भी अपने घरों से निकलिए, जलपान अगर कर लिया है तो ठीक है, और अगर जलपान नहीं भी किया है तो भी जलपान बाद में करिएगा, पहले मतदान करने जरूर पहुंचे, क्योंकि ये मौका 5 साल बाद मिलता है जब आप अपने देश की सरकार बनाने के लिए मतदान करने का अवसर आपको मिलता है। तो ऐसे में इस मौके को हाथ से जाने ना दें। शाम 6 बजे तक का आपके पास समय है दिन में, क्योंकि गर्मी भी ज्यादा होगी, गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और पारा जिस तरह से ऊपर बढ़ता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है, 44-45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पूरे प्रदेश भर में पारा जो है वो दर्ज किया जा रहा है, तापमान दर्ज किया जा रहा है। तो ऐसे में सुबह सवेरे ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लें अभी, क्योंकि 9:15 बजे, लगभग 9:15 ही बजे हैं। तो ऐसे में तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अशोक तंवर जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और अगर विशेष रूप से सिरसा सीट की हम बात कर लें तो सिरसा से कुमारी सैलजा इनके सामने चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं। और यहां पर चुनाव प्रचार के दौरान की अगर बात करें तो चुनाव प्रचार काफी गर्मा गर्म माहौल जो है वो यहां पर देखने को मिला है। लगातार ये बात जो है वो कही गई कि कुमारी सैलजा बाहरी हैं और लोगों को इग्नोर करने का आरोप भी उन पर लगता रहा है। चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी प्रियंका गांधी पर और कुमारी सैलजा पर सनातन का अपमान करने का आरोप भी लगा। तो उसको देखते हुए चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प सिरसा का माना जा रहा है। लड़ाई तो कांग्रेस में बहुत है भाई। आज देश में 6ठे चरण का मतदान है, 1 चरण और बाकी है और 4 जून को वोटों की गिनती है। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है और मैं सब देशवासियों से, जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से
ये विनती और प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है। तो जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, पहली सैलरी माता जी को और पहली वोट भारत माता को यानी कि देश को। तो देश को अगर सब वोट देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष का, आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे गलत निगाहों से देख सके। आज ख्याति पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है, तो पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, देश देश की नहीं है। और जितना मजबूत जनादेश के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उतना मैं समझता हूँ कि हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा। आज 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है। तो इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ कि सिरसा के लोग पिछली बार 3,08,10 हज़ार वोटों से जिताया था। इस बार मुख्यमंत्री जी, नायब जी आए, मनोहर लाल जी आए और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया, योगी जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, जो भी नेता यहाँ पर आया सबने आश्वस्त किया कि ये सीट हम 6,51,000 से कम जिता करके देंगे। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर धक्के से आए हैं, लोग छोड़ करके भागे हुए लोग हैं यहाँ से। 28 साल पहले जब हराया था उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, फिर वो जहाँ गए वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खराब करके आए। एक मॉडल आज कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है, आज एक मॉडल देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी खराब करो, दूसरी में जाओ, दूसरी से तीसरी में जाओ। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। देश गांधी जी के उस कथन को पूरा करेगा जब उन्होंने कहा था कि आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसलिए इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो आज इस चुनाव में वही देखने को मिलेगा और ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह उठ सकता। सर 2014, 2019 में जिस तरह का माहौल था, 2024 में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा है, लगता नहीं थोड़ा मुश्किल है इस बार? 400 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा, ये मुश्किल है थोड़ा। देखिए, ये लोग वो हैं जो मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। वैसे तो ये राम के अस्तित्व को ही चुनौती देने वाले लोग हैं। तो ये आपस में भी कोई, मुझे नहीं लगता ये परिवार कोई एक साथ है। ये आपस में इतना खुद वो है, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता। वो रोज़ आप देख रहे हो, रोज़ तो लड़ते हैं, कभी टोहाना में लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं, रोज़ लट्ठम लट्ठा। तो ये लठतंत्र को कोई पसंद नहीं करता। देश आज संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, आपके वोट से पैदा हो। मैं समझता हूँ पूरा देश आज अपना जो प्रतिनिधि है, आज के समय का राजा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो जनसेवक है वो अब परिवारवाद से पैदा नहीं होगा, चाहे कहीं भी हो। पूरे हरियाणा में भी परिवारवाद साफ होगा और देश में भी परिवारवाद साफ होगा। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ अमित तिवारी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? अशोक तंवर ने वोट डाला और सीधे तौर पर कुमारी सैलजा पर बिना नाम लिए हुए निशाना साधते हुए नजर आए, भागे हुए लोग उन्हें बताया। जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए आज मतदान के लिए हुड्डा स्थित जो स्कूल, सरकारी स्कूल है, वहाँ मतदान केंद्र बना हुआ है। अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से और वे अपना वोट इस केंद्र पर पहुंचे थे। उन्होंने अपना वोट डाल दिया और साथ में कतारबद्ध होकर, देखिए पंक्ति में खड़े होकर वे अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद उन्होंने अपना वोट डाला और सीधे रूप में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का भी दावा किया और साथ साथ जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया और साथ साथ कहा कि कई जगह जो है वो झगड़े जो है वो अंतर्कल है
और लठम लठ जो है वो दिखाई देते हैं कांग्रेसी। इस तरह के उन्होंने आरोप भी लगाए और साथ ही उन्होंने नाम लिए बिना ही कुमारी शैलजा जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उन पर भी आरोप लगाया कि ऐसे अपना जो लोकसभा क्षेत्र है उन्होंने छोड़ दिया था और वो यहाँ से भाग गई थी, अब दोबारा आई है। इस तरह की बातें भी उन्होंने कही। जी बिल्कुल अमित, आप बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा देते हैं कि अशोक तंवर ने क्या कुछ कहा है। लड़ाई तो कांग्रेस में बहुत है भाई। आज देश में छठे चरण का मतदान है, एक चरण और बाकी है और 4 जून को वोटों की गिनती है। मैंने और हमारे परिवार ने अपना मतदान किया है और मैं सब देशवासियों से, जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं, तमाम हरियाणा वासियों से, हमारे सिरसा पार्लियामेंट के सभी साथियों से ये विनती और प्रार्थना करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें। हमेशा पिछले अगर 3 बार का देखें तो सिरसा ने सबसे ज़्यादा मतदान पूरे हरियाणा के अंदर किया है और उम्मीद के अनुरूप मैं समझता हूँ कि इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ होगा। लोकतंत्र का ये पर्व है और इस बार देश ने मन बना लिया है कि हम तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देश बनाने के इस चुनाव में हर व्यक्ति, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर है, चाहे हमारा किसान मजदूर है, गरीब आदमी है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे हमारे कर्मचारी साथी हैं, छोटे छोटे दुकानदार साथी हैं, पूरा आज जो हमारा सामाजिक ताना बाना है वो एक सूत्र में पिरो करके, अभी मैं अंदर सुन रहा था, लोग कह रहे थे जी हमारी पहली वोट तो देश को है। तो जैसे कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, पहली सैलरी माता जी को और पहली वोट भारत माता को, यानी कि देश को। तो देश को अगर सब वोट देंगे तो पूरी दुनिया के अंदर, जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है पूरे भारतवर्ष का, आज चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे गलत निगाहों से देख सके। आज ख्याति पूरे इंटरनेशनल स्तर पर है, तो पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है, देश देश की नहीं है। और जितना मजबूत जनादेश के साथ मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, उतना मैं समझता हूँ कि हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में होगा। आज 100 करोड़ लोग वोट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है। तो इसलिए मैं तो आश्वस्त हूँ कि सिरसा के लोग पिछली बार 3,08,10 हज़ार वोटों से जिताया था। इस बार मुख्यमंत्री जी, नायब जी आए, मनोहर लाल जी आए और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया, योगी जी आए, योगी आदित्यनाथ जी आए, जो भी नेता यहाँ पर आया सबने आश्वस्त किया कि ये सीट हम 6,51,000 से कम जिता करके देंगे। तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि लोग यहाँ पर धक्के से आए हैं, लोग छोड़ करके भागे हुए लोग हैं यहाँ से। 28 साल पहले जब हराया था उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिए, फिर वो जहाँ गए वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी को खराब करके आए। एक मॉडल आज कांग्रेस के अंदर देखने को मिलता है, आज एक मॉडल देखने को मिलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी खराब करो, दूसरी में जाओ, दूसरी से तीसरी में जाओ। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा, देश कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। देश गांधी जी के उस कथन को पूरा करेगा जब उन्होंने कहा था कि आज़ादी के लिए कांग्रेस पार्टी बनी थी, इसलिए इसको डिसबैंड कर देना चाहिए। तो आज इस चुनाव में वही देखने को मिलेगा और ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जगह उठ सकता। सर 2014, 2019 में जिस तरह का माहौल था, 2024 में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इकट्ठा है, लगता नहीं थोड़ा मुश्किल है इस बार? 400 पार भी नहीं होगा, 200 पार भी नहीं होगा, ये मुश्किल है थोड़ा। देखिए, ये लोग वो हैं जो मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। वैसे तो ये राम के अस्तित्व को ही चुनौती देने वाले लोग हैं। तो ये आपस में भी कोई, मुझे नहीं लगता ये परिवार कोई एक साथ है। इसमें आपस में इतना खुद वो है, पार्टियों के अंदर आपस में इतनी गुटबाजी है, अनुशासनहीनता। वो रोज़ आप देख रहे हो, रोज़ तो लड़ते हैं, कभी टोहाना में लड़ते हैं, कभी कहीं लड़ते हैं, रोज़ लट्ठम लट्ठा। तो ये लठ तंत्र को कोई पसंद नहीं करता। देश आज संविधान के हिसाब से, बाबा साहब के संविधान में जो अधिकार दिया है कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होना चाहिए, आपके वोट से पैदा हो। मैं समझता हूँ पूरा देश आज अपना जो प्रतिनिधि है, आज के समय का राजा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो जनसेवक है वो अब परिवारवाद से पैदा नहीं होगा, चाहे कहीं भी हो। पूरे हरियाणा में भी परिवारवाद साफ होगा और देश में भी परिवारवाद साफ होगा।
किस तरह से अशोक तंवर कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा पर निशाना साधते हुए नजर आए, कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए नजर आए, कांग्रेस की अंतर्कलह का जिक्र करते हुए नजर आए। और लगातार अगर बात की जाए तो मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है सिरसा में। सिरसा की सीट पर एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से अशोक तंवर चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं कुमारी सैलजा जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं और इन दोनों में कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर सिरसा के चुनाव प्रचार के दौरान की बात करें तो काफी दिलचस्प चुनाव प्रचार यहां पर देखने को मिला। जो मुद्दों की अगर बात करें तो कुमारी सैलजा पर लगातार बीजेपी के नेताओं ने इसी तरह से हमला बोला है कि कुमारी सैलजा बाहरी हैं क्योंकि वो हिसार से और पहले अंबाला से भी चुनाव लड़ चुकी हैं। अंबाला में पिछली बार उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार वो सिरसा से चुनावी मैदान में। और इसी तरह का आरोप अब भी लगाते हुए नजर आए कि एक सीट को पहले खराब करो फिर दूसरी सीट पर भागो। तो इस तरह से भागी हुई उम्मीदवार कुमारी सैलजा को कहते हुए नजर आए अशोक तंवर और सीधे तौर पर तंज उन्होंने कसा कि देश जो है वो महात्मा गांधी के कथन को सत्य करेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए आजादी के बाद, लेकिन कांग्रेस लगातार चुनावी मैदान में रही है और इसी को लेकर के अब निशाना साधते हुए नजर आए बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर कांग्रेस पर। तो वोटिंग की महाकवरेज हरियाणा न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर जब वोट डालने के लिए पहुंचे मतदान केंद्र पर।